तो तुम लोग तो लाइफ में कभी ना कभी तुम लोग कोचिंग क्लासेस गए होगे, राइट? तो ये बात है मेरी इलेवेंथ स्टैंडर्ड की, जब मैं नया नया कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया था। तो अपने को बनने का था इंजीनियर, ठीक है। तो अपने को क्रैक करने का था आईआईटी जेई क्रैक करने का था। तो मेरे अब्बा ने मेरे को एकदम टॉप नॉच कोचिंग क्लासेस में डाले थे मेरे को। तो इसमें मैं गया ना भाई। तो अभी मैं जो बैच में पढ़ रहा था ना, मतलब कोचिंग क्लासेस में तुम लोगों को पता होगा, मतलब एक बैच होता है जो मतलब जिनको मतलब बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लेके आने होते हैं। एक बैच होता है जिसको मतलब कि कोचिंग मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना होता है। तो अभी मैं था एकदम एवरेज बच्चा। 73% आए थे मेरे को 10th स्टैंडर्ड में। मतलब दिन के 6-7 घंटा पढ़ाई करने के बाद में, रट्टा मारने के बाद में मेरे को मिले थे 73%। अब मैं था वो बच्चा। अभी मैं गया वो कोचिंग क्लासेस के अंदर जहाँ पे बच्चे थे 93% वाले, 90 96 90% वाले बच्चे। 90% लाने के बाद में भी बेंच उन लोग रो रहे हैं। शिट यार, मेरा एग्जामिनर ने 2 मार्क्स काट दिया हिस्ट्री के अंदर। शिट यार, मेरे को वापस से रीचेकिंग में डालना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं कहाँ आके फंस गया हूँ। यहाँ पे बंदे लोग 90% लेके आने के बाद में रो रहे। मैंने क्या सोचा था मालूम है? 90% जब मेरे मार्क्स आएंगे ना, मैं मेरे घर वालों को मैं इमेजी का लेके जाऊँगा। मैंने ये सोचा था। और ये बंदे लोग 90% लाने के बाद में भी रो रहे। मैं बोला भाई, मैं एकदम मेरे गलत प्लेस पे आ गया हूँ। ये प्लेस के ऊपर मैं ये जगह ये जगह ये जगह के अंदर मैं फिट नहीं होता हूँ। मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। अभी मैं वहाँ पे बड़ी मुश्किल से मैंने वहाँ पे 1 महीने काटे। 1 महीने तक मैं वहाँ पे जिया कैसा ना करके। जब भी मतलब क्या होता था पता है? अभी तीन अभी मैंने 1 महीना वहाँ पे 1 महीना वहाँ पे मैंने मतलब मर मर के निकाला था मैंने वहाँ पे 1 महीना। 1 महीने में अभी 1 महीने में क्या हुआ? मेरे को ना घंटा कुछ समझ में आता था वहाँ पे। और उसमें मेरी होशियारी क्या हुई थी मालूम तुम लोग को? मैं 1 महीने के अंदर मैं ना 1 महीना तो मैंने पढ़ाई किया, लेकिन मैं 1 महीना लेट भी ज्वाइन हुआ था, ठीक है। मैं 1 महीना दुबई में इंजॉय कर रहा था, मज़े कर रहा था दुबई में। अभी 1 महीना जब लेट ज्वाइन हुआ तो भेंडी, मेरा पूरा सिलेबस जो फाउंडेशन था मेरा पूरा मिस हो चुका था। बेसिक मैथ्स जो मतलब कि इंटीग्रेशन वगैरह वहाँ पे सिखा चुके थे। डिफ्रेंशिएशन, अगर तुम साइंस पढ़े हो, मैथ्स पढ़े हो, तुमको पता होगा ये सब चीज़ के बारे में। वहाँ पे ये सब पढ़ा चुके थे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुके थे। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वहाँ के बच्चों लोग को मुंह पे ऐसा याद हो गए थे, जैसे कि अगर उनको उठा के नींद के बीच में उठा के किसी ने पूछ लिया कि इसका फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, वो साइन थीटा इक्वल से कॉस थीटा, मतलब पूरा फॉर्मूला उन लोग ऐसा रट लिए थे क्या किसका कोई हिसाब ही नहीं था। अभी मैं वहाँ पे आके बैठा हूँ। अभी मैं वहाँ पे मर मर के सर को ये सम सिखा रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ तो सर क्या सिखा रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था। क्या सिखा रहा था मैंने वहाँ पे डे ड्रीम करते करते मेरे दिन निकाले हैं भाई। मतलब मैं आंखें खोल के देखता तो था, लेकिन मेरा दिमाग मेरा वहाँ पे था नहीं। 6 घंटा, और वहाँ पे दिन का 6 घंटा क्लास होता था। सुबह 7 से लेके 1 बजे तक क्लास चलती थी। उसके अंदर मैं सरवाइव किया हूँ। मैंने सर से जाके बात किया, सर मुझे नहीं आता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर ने बोला कोई बात नहीं, क्या करो तुम जाओ घर पे जाके जो पढ़ाया जाता है क्लासेस के अंदर वो रिवाइज करो। तो पहला दिन मैं गया खुशी खुशी, अगले दिन मेरे को समझ में आएगा। जाके मैंने अच्छे से रिवाइज किया। उसके बाद में गया अगले दिन वापस क्लास में बैठा। तो वापस से सर जो पढ़ा रहा था, जो सर ने सॉल्व दिए थे करने के लिए क्वेश्चंस, वो तो मैं किया नहीं। मेरे से एक क्वेश्चन हिलता नहीं था वहाँ पे। मैं वापस गया, वापस से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या दिमाग लगाया तुमको बताता हूँ। मैं गया मेरे सर के पास में, मैंने सर को बोला सर मेरे से आईआईटी जेई नहीं होने वाला है, मैं हाथ उठा रहा हूँ। लेकिन मैं आईआईटी जेई का एग्ज़ाम दूंगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे अभी पढ़ाई करनी है बोर्ड्स की।
मैं बोला IIT JEE की अपने से तो नहीं होगा बॉस, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन ये इंजीनियर बनने वाले नहीं है अपन। मैं गया बोर्ड्स के बैच के अंदर। अब बोर्ड्स के बैच के अंदर बेंचो अलग ही मज़ा चल रहा है भाई। वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है, लेक्चर में गालम गलौज हो रहा है, लेक्चर में मज़े हो रहे हैं। अभी मैं आया था टॉपर बच्चों के बीच में पढ़ाई करके। अभी जैसे ही मैं टॉपर बच्चों के बीच में से निकल के ये अतरंगी रंगू फंगू बच्चों के बीच में आके बैठ रहा हूँ, तो मेरे खटाक से सब जवाब दे रहा हूँ मैं लेक्चर के अंदर। मैथ्स का लेक्चर मेरा ऐसा जा रहा है, फिज़िक्स का लेक्चर मेरा ऐसा जा रहा है, केमिस्ट्री का लेक्चर मेरा ऐसा जा रहा है। अभी मेरे को वहाँ पे जहाँ पे मैं टॉपर बच्चों के बीच में बैठ के पढ़ रहा था, वहाँ पे मैं अपने आप को मैं सोचता था कि मैं कहाँ कहाँ आ गया हूँ, मेरे से एक सम नहीं हिलता है। जहाँ पे मैं अपने आप को बधिर समझ रहा था, अभी मैं वहाँ से निकल के अब जब मैं बधिर बच्चों के बीच में आया हूँ तो मेरे को लग रहा है भाई मैं टॉपर हूँ। मैंने तो भाई बोर्ड फाड़ दिया है भाई। मैंने तो मतलब अभी मेरे को लग रहा है मेरे 90% आने वाले बोर्ड्स के अंदर 12th में। मैं ऐसा समझ रहा था भाई। उसके बाद में फिर मैं वहाँ पे 1 महीना पूरा मैंने वहाँ पे 11th मैंने वहाँ पे वही बैच में कंटिन्यू किया। मेरी नसीब का और चमकी मालूम तुम लोग को, 12th के फाइनल एग्ज़ाम के 1 महीना पहले लॉकडाउन लग गया। 12th के एग्ज़ाम ही नहीं हुए। 10th के मार्क्स के ऊपर हम लोग को 12th की मार्कशीट बना 11th की मार्कशीट बना के दिए थे। उसके बाद में फिर लॉकडाउन 2 साल 1.5 साल तक ऐसा ही चला। 12th के एग्ज़ाम के टाइम पे भी लॉकडाउन था, हम लोग को पेपर लिखना नहीं पड़ा। हम लोग ने डायरेक्ट CET की प्रिपरेशंस किए थे। CET में तुम्हारे भाई ने फाड़ दिया था, 89 परसेंटाइज लेके आया 89 परसेंटाइज लेके आया था तुम्हारे भाई ने CET के अंदर। तो मचा दिया था फुल एकदम। उसमें भी क्या हुआ था तुम लोग को मैं कल बताऊँगा, कैसे मेरा पेपर गया था CET का, तो देखना, ठीक है।